Hello everyone, in this video we will discuss exercise 8.1 of class 10th. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि कोई भी आपको ट्रायंगल गिवन है एक जिसमें राइट एंगल जो है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल है वो बना हुआ है बी पे, और आपको साइड जो है ए बी गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर एंड बी सी जो गिवन है आपको वो है 7 सेंटीमीटर। अब आपने इसमें क्या फाइंड करना है, एक तो साइन ए एंगल की बात बताना है क्या है, एक कोस ए बताना है, देन साइन सी एंगल बताना है और एक कोस सी बताना है। अब इसमें आपको बताया गया है, मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आपको जब एंगल सी पूछा गया है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, जब आपको एंगल ए की बात की गई है तो वहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर ये बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, इसमें आपको पूछा गया है कि साइन ए मतलब ये एंगल पूछा गया है, तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बी सी बनेगा। उससे भी पहले आपको यहाँ पे क्या नहीं गिवन है, ए सी नहीं गिवन है, वो क्या है, हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस आपको निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होती है कि जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और आपको एक साइड अगर नहीं पता है, दो गिवन है, तो आप कैसे निकाल सकते हो साइड, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपके पास कि जब हमारे पास एक राइट एंगल बी है और उसके सामने हमारे पास क्या बना हुआ है, हाइपोटेनिस है, तो जो AC का स्क्वायर होगा, मतलब जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर होगा, वो जो दो साइड्स हैं आपके पास, रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब जो आपके पास बेस होता है और जो परपेंडिकुलर होता है, दोनों के स्क्वायर का जब एडिशन करोगे उसका अंडर रूट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB की वैल्यू आपके पास गिवन थी 24 और आपके पास BC की वैल्यू गिवन थी 7। सो 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। एंड इक्वल टू में जब हम दोनों का एडिशन करेंगे तो अंडर रूट 625 आ जाएगा। अब जब आप 625 किसका स्क्वायर होता है, मतलब जब आप 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 625 आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 25 का स्क्वायर बनेगा और ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सो अब हमारे पास तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं ट्रायंगल की, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस जो एक्सरसाइज है ना, इसमें आपके पास यही चीज़ है कि आपको दो साइड्स गिवन होंगी, पहले आप थर्ड साइड निकालो, या तो आपको बोल दिया जाएगा कि परपेंडिकुलर निकालो, या आपको बेस बोला जाएगा या हाइपोटेनिस बोला जाएगा। फिर आपके पास जो एंगल्स की वैल्यू गिवन आपको पूछी गई है वो आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे अब साइन ए की पूछी गई है, साइन ए एंगल मतलब ये, परपेंडिकुलर मतलब ये। अब ये क्या बनता है हमारे पास, क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद अपोन में क्या होता है, हर हर बोले। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है वो साइन होता है, मतलब साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस आएगी। तो परपेंडिकुलर क्या है, 7 है आपके पास, हाइपोटेनिस क्या है, 25 है। ऐसे ही आपके पास कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस क्या आपका 24, हाइपोटेनिस क्या आपका 25। जब आप साइन सी की बात कर रहे हो, जब साइन सी की बात कर रहे हो, दैट मीन्स आपका एंगल क्या है, ये है, और परपेंडिकुलर आपका अब ये बन जाएगा। मतलब यहाँ इस केस में आपके पास परपेंडिकुलर जो होगा वो 24 होगा और बेस जो होगा वो 7 होगा। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H, मतलब P क्या बनेगा आपका, एंगल के सामने वाला, मतलब 25, और हाइपोटेनिस आपका सेम रहेगा। कोस सी क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है, तो बेस आपका क्या बन जाएगा अब 7, और आप हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा 25। तो ऐसे आप एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपके पास बेस गिवन नहीं है, आपके पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनिस गिवन है, बेस आपने निकालना है, और आपको क्या बोला गया है कि टेंजेंट P माइनस कोट R की वैल्यू निकालनी है। मतलब जब आप टेंजेंट ले रहे हो रेशो, तो आप एंगल P लोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। जब कोट निकाल रहे हो तो कोट में एंगल R लेना है, तो आपके पास परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मोटिव है वो आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। तो जो ये साइड निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे। वहाँ पे आपके पास अब क्या होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स का एडिशन का स्क्वायर होता है। मतलब हाइपोटेनिस जो है 2 साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के अंडर रूट के इक्वल होता है। अब जब हमें ये चीज़ निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो हाइपोटेनिस आपका रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, PR का स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या होता, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना ना। क्यू आर आप एक साइड रख लो। क्यू आर अगर आप एक साइड रख रहे हो तो हमारे पास ये जो है पी आर, हमारे पास पी क्यू कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा माइनस में पी क्यू का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट में दूसरी साइड जाएगा। तो हमारे पास ये क्या निकल जाएगा, क्यू आर निकल जाएगा हमारे पास ऐसे। अब आप पी आर की और पी क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो तो हमारे पास ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट पी की, वो आ जाएगी ये, और कोट की हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, अब आपने टेंजेंट पी माइनस कोट आर निकालना है, तो वो दोनों सेम सेम आई हैं। किसके कारण आई है सेम सेम, बिकॉज आपने एंगल चेंज किया है। यहाँ पे एंगल पी है और यहाँ पे एंगल आर है, इसलिए वो सेम सेम वैल्यू आई हैं। तो एंगल का भी आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल है, कैसे हमने परपेंडिकुलर लेना है। सो यहाँ पे आंसर आपका 0 आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचोगे कि इसमें तो हमें बताया ही नहीं ट्रायंगल के क्या हमें दी गई हैं साइड्स वगैरह, यहाँ पे दी गई हैं। दी गई कैसे हैं, साइन आपके पास क्या होता है, p/h होता है, परपेंडिकुलर आपको क्या बोल दिया 3 हो गया, और हाइपोटेनिस क्या हो गया हमारे पास 4 हो जाएगा। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की। जैसे अभी बताया था आपको, बेस की वैल्यू आप वैसे ही निकालोगे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के, देन आप कोस ए कैसे निकालोगे। अब एंगल ये बोल दिया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और आपके पास कोस क्या होता है, b/h होता है। तो b आपका जो निकलेगा √7, तो बटे में आपके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हाइपोटेनिस विच इज़ 4। ऐसे ही टेंजेंट आपके पास क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p आपके पास 3 है, और जो आपके पास बेस है वो क्या आया आपका √7 आया, तो वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम पूछा गया है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू, आपको 8 गिवन है। 15 को अब क्या करो, डिवाइड में ले जाओ। डिवाइड में जब लेके जाओगे तो कोट ए की वैल्यू आएगी, और कोट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट क्या होता है आपके पास, p/b होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/ क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। b क्या है 8 है, और p क्या है आपके पास 15 है। यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनिस की वैल्यू निकालनी है। वो किससे निकालोगे, पाइथागोरस से निकालोगे। वो आपके पास वैल्यू 17 आ जाएगी। अब तीनों वैल्यूज़ आपको पता है, साइन ए ये हो जाएगा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये। सीकेंट ए जब आपको बोला जाएगा तो कोस आपको पता होना चाहिए कि b/h होता है, तो h/b हो जाएगा आपके पास। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारा बताया हुआ है कि कैसे रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हो, इंट्रोडक्शन वाली। क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको पता होना चाहिए, सारे हैं साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सेकेंट और कोट। ठीक है, अब सेकेंट की वैल्यू आपको बता दी है कि सेकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। सो जो कोस होता है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है b/h। तो यहाँ पे सीकेंट है तो हमारे पास h/b हो जाएगी, मतलब हाइपोटेनिस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर आप पाइथागोरस से निकाल लोगे। उसके बाद आपको तीनों साइड्स पता चल जाएंगी, फिर आपने साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है। अब एंगल आपको यहाँ थीटा मान दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, जैसे मैं ये ट्रायंगल इमेजिन करती हूँ तो यहाँ पे आपने थीटा एंगल ले लेना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनिस बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने साइन की वैल्यू भी निकालनी है, कोस थीटा की भी, टेंजेंट की भी, कोट की भी, सेकेंट की भी और कोसिकेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन, एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल गिवन है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए इसमें। उसके बाद आपको पूछा गया है कि अगर आपको गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, अगर गिवन है तो आपको बताना है क्या ये जो दो एंगल हैं, एंगल ए और एंगल बी, क्या वो भी इक्वल होंगे। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको कोस ए इज इक्वल टू कोस बी पूछा गया है, तो हम मीनी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आपको कोस ए पूछा गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और कोस क्या होता है हमारे पास b/h होता है। सो b/h मतलब क्या हो जाएगा आपका, b मतलब AC हो जाएगा और h मतलब आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ऐसे ही कोस बी जब आप इसकी बात कर रहे हो तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब बेस अब ये
आपके पास ये बनेगा। तो बी सी बाय में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा जब आप कोस बी की वैल्यू बात कर रहे हैं। गिवन आपके पास था कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, दोनों को इक्वालिटी में रखोगे, यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज़ निकाली, दोनों को इक्वल रखोगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वैसे भी। सो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो अगर इक्वल है हमारे पास, तो हमारे पास उस साइड्स के एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा आपके पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, और टेंजेंट होता है आपके पास पी बाय बी। तो ये हो जाएगा बी बाय पी। तो बी क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब आपको क्या चाहिए, आपके पास हाइपोटेनिस भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो वहाँ पे हमारे पास जो ए सी होगा वो आ जाएगा √113। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट जो है इसका कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, a आप मान सकते हो 1 को और b मान सकते हो साइन को। ऐसे ही नीचे आप कर सकते हो 1 कोस ए 1 को मान लोगे ए और यहाँ पे कोस हो जाएगा बी। तो 1 माइनस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 माइनस क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सो करते हैं कंटिन्यू। यहाँ से आपके पास साइन थीटा की, हम सबसे पहले आपको साइन थीटा की भी तो वैल्यू चाहिए ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पी बाय एच हो जाएगी। पी आपका 8 था और ये आपके पास 113 था। सो नेक्स्ट आपके पास कोस थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी 7 बाय √113। नेक्स्ट अभी आपको जो बताया है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो आई है 8 बाय √113 वो आप पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर आपको गिवन है तो स्क्वायर लिख दोगे। नीचे कोस थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो पुट करोगे आप। सो यहाँ पे 8 का जो स्क्वायर है वो 64 आ जाएगा। अंडर रूट है 113 पे, तो स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल होगा, वैल्यू बचेगी 113। ऐसे ही यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 113। अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास कटिंग होने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 49/64। सेकेंड जो आपका इसमें पार्ट पूछा गया था वो था कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा आप कैसे निकालोगे, जो आपके पास वैल्यू गिवन थी उसका आपने स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 के 2 पार्ट हैं आपके पास। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी था। तो 8 क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा गया है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इफ़ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ आप निकालोगे, किसकी, पहले इसकी वैल्यू देन इसकी वैल्यू, क्या ये दोनों इक्वल आएंगी। तो उसके लिए आपके पास क्या गिवन है, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब 3 डिवाइड में जाएगा तो कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सेम कोट आपके पास क्या होता है, हाँ टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो कोट हो जाएगा बी बाय पी। तो बी आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वहाँ से आप हाइपोटेनिस की वैल्यू निकालोगे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद वहाँ से आपको पता चल जाएगा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनिस क्या है। टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल लोगे और ऐसे ही कोस की वैल्यू निकाल लोगे और साइन की। फिर सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट उठाना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे टेंजेंट ए की वैल्यू पुट करोगे जब उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मान लो 4 बाय समथिंग 7 बाय आपके पास 3 आई, तो 7/3 का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आपने एलसीएम ध्यान से लेना है, वो वैल्यू निकालोगे समथिंग 7/25 आएगी आपकी सॉल्व करके। ऐसे ही आपने यहाँ कोस ए की वैल्यू पुट करनी है। कोस कैसे निकलेगा, बेस बी बाय एच करके, और साइन कैसे निकलेगा पी बाय एच करके। तो वहाँ पे आपने ये उन वैल्यूज़ का स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर देना है, तो वो भी आपकी आएगी 7/25। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे आपका क्वेश्चन जो है 8 होगा। अब क्वेश्चन 9 पे हम देखते हैं। आपको एक ट्रायंगल ABC गिवन है।
ए बी सी जो ट्रायंगल गिवन है, उसके बाद आपको राइट एंगल दिया गया है बी पे, टेंजेंट ए की वैल्यू दी गई है, टेंजेंट ए की मतलब आपको क्या गिवन है, पी बाय बी गिवन है, बी पी आपका हो जाएगा 1 और बी क्या हो जाएगा √3। वहाँ से जब आपको अब फिर क्या निकाल लोगे, आपके पास जो गिवन नहीं है, बेस नहीं है आपके पास गिवन, तो बेस निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसके बाद आपको क्या पूछा गया, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में पूछा गया कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पर जो आपका हाइपोटेनिस है वो आप फाइंड करोगे, बिकॉज टेंजेंट आपके पास क्या था, पी बाय बी था। सो पी आपका 1 हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से हाइपोटेनिस आप पाइथागोरस से निकालोगे तो आपका वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू निकालोगे, बिकॉज आपको एंगल क्या चाहिए इसमें, साइन ए भी चाहिए, कोस ए भी चाहिए, साइन सी भी चाहिए, कोस सी भी चाहिए। जब आप ए की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, जब एंगल सी की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर आपके पास ये बन जाएगा। वैल्यूज सारी निकाल लोगे, देन आपने क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट में गिवन था, साइन ए की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 1/2 वो रख दी, कोस सी की वैल्यू 1/2 वो भी रख दी, प्लस दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, बाद में क्या है प्लस लिखा, कोस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या आई √3/2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 प्लस अंडर से अंडर कैंसिल होके आपका 3 सिंगल कॉमन आ जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा। जब आपके पास एलसीएम सेम है तो ओनली आपके पास ऊपर वाले जो होते हैं वही प्लस या माइनस होते हैं। सो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 + 3 4 आ जाएगा, 4/4 1, आप कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने सेम वैल्यूज़ पुट करके करना है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसमें थोड़ा सा आपको झोल दिया गया है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ट्रायंगल आपको दी गई है एक PQR, उसमें आपको राइट एंगल भी बता दिया है कि आपको राइट एंगल कहाँ बनाया हुआ है, Q पे बनाया हुआ है, और वहाँ पे क्या गिवन है अब PR प्लस में QR आपको गिवन है, दिस प्लस दिस टोटल 25 गिवन है, और PQ जो आपको गिवन है वो 5 है। अब आपको साइन P की, कोस P की और tan P की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपके पास एंगल ये बन जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आपके पास ये बन जाएगा। सबसे पहले जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, PR + QR = 25 दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो हमने PR क्या मान लिया, एक चीज़ इनमें से मान लिया कि x है, तो यहाँ से QR क्या हो जाएगा आपके पास, x ये प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। सो QR की वैल्यू आ जाएगी 25 - x सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, पहले अगर आप निकाल लेते हो कि PR की वैल्यू हम निकालते हैं, तो PR क्या बनेगा आपके पास, हाइपोटेनिस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपकी जो PR है हमने क्या मानना है कि वो x है, तो x² हो जाएगा, = में PQ की वैल्यू गिवन थी 5² प्लस QR की वैल्यू हमने अपने आप से यहाँ से निकाल लिया, तो 25 - x का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये तो x² एज इट इज़, 5 का करोगे 25 आ जाएगा। अब ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, तो A - B का A - B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² माइनस में 2AB, तो वही लग गया। फर्स्ट का स्क्वायर करोगे 625, सेकंड का करोगे x², बीच में क्या है माइनस है, तो -2AB, मतलब 25 को 2 से करोगे तो 50 इंटू में x आ जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, x² ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये उधर जाके माइनस में जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 50x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस में था। 625 + 25 क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा। ये 50 जो है x के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, कटिंग करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। उसके बाद अब आपके पास x किसको माना था, आपने PR को माना था, तो PR क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे QR क्या था आपके पास, 25 - x था, तो 25 - 13 करोगे तो 12 आ जाएगा, मतलब QR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या है, PR भी आपको पता चल गया कि 13 सेंटीमीटर है, और QR कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर है। अब दोनों को एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 भी आएगा, तो आपको पता चल गया। यहाँ पे ये 5 गिवन था। अब साइन P मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनिस हो गया, तो साइन की वैल्यू क्या आती है, P/h होती है, तो P आपका कितना है 12 है और h कितना है 13 है, तो वही वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही कोस की और फिर टेंजेंट की। अब ये आपकी एक्सरसाइज जो है हमने थोड़ा सा इजी वे में करने की कोशिश की है। अगर आपको शुरू से ये नहीं पता चला कि मैंने हाइपोटेनिस कैसे बताया आपको कि हाँ बेस इसका रेसिप्रोकल है, तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई है वो आप चेकआउट कर सकते हो।